एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहाँ पर शिहाओ को उसकी वाइफ यूई दिखाई देती है, जो कि थोड़ी सी आगे गई थी और वहाँ पर फॉर्मेशन की मदद से वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। ये देखने के साथ ही शिहाओ यही कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये तरीका भी काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन उसे चांस तो लेना ही था। इसी के साथ ही वो फिर अपनी पावर का यूज़ करता है और वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना लेता है। लेकिन उसका ये तरीका भी वहाँ पर काम नहीं आया था और इसको लेकर वो काफ़ी सैड हो गया था। फिर उसे एक रोशनी दिखाई देती है। जब शिया उस रोशनी के पास जाता है तो वहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। उन वर्ड्स को पढ़ने के साथ शियाओ काफ़ी खुश हो गया था, क्योंकि उसे ऊपर वाली दुनिया में जाने का रास्ता मिल चुका था। अब थोड़ी देर के बाद वो उसी रास्ते के किनार पर पहुंच जाता है जहां पर उसे आगे जाकर हेवन में पहुंच जाना था। और तभी वहां पर उसका एक फ्रेंड भी आ जाता है, जो कि उससे ये कह रहा था कि आगे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, तुम्हें इसके बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए। शीहाव अब यहाँ से पीछे नहीं हट सकता था, तो इसके लिए वो फिर आगे बढ़ने लग जाता है ताकि इसी रास्ते को इख्तियार करके वो ऊपर वाली दुनिया में जा सके। एक बड़ा सा गेट था। आगे जाकर शिहाव जैसे उसे टच करता है, उसी के साथ ही वो गेट वहीं पर ओपन हो जाता है। अब शिहाव जैसे ही गेट के अंदर इंटर होता है, उसे एक साइड पर छोटी सी रोशनी दिखाई दे रही थी। वहां पर तेजी से लाइटनिंग गिरती है तो एक बीस्ट शिहाव पर अटैक करने के लिए तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और शिहाव भी उसके अटैक के लिए वहां पर तैयार हो गया था। शिहाव ने अपनी पावर को गैदर कर लिया था और वही बीस्ट जो कि शिहाव पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, शिहाव अपनी पावर का इस्तेमाल उसी पर करता है और इसी के साथ ही वो बीस्ट वहां से डिसअपेयर हो जाता है। और सामने उसे एक और दरवाजा नजर आ गया था। शिहाव जैसे उसे देखता है तो अपनी पावर का इस्तेमाल उसी दरवाजे पर करता है, तो वो दरवाजा ओपन हो गया था, क्योंकि शिहाव को बाकी जाना था। पहले वाले गेट की निस्बत इस गेट में काफ़ी ज़्यादा तबाही मची हुई थी और यहाँ का बीस्ट भी पहले वाले गेट के बीस्ट के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था। वो बीस्ट जैसे ही पहले शियाओ पर अटैक करता है तो शियाओ उसके अटैक से बच गया था, लेकिन शियाओ जैसे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो बीस्ट फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करके शियाओ के उस अटैक को नाकाम कर देता है। लेकिन शिहाओ कहाँ पीछे हटने वाला था। वो एक बार फिर जाकर उस बीस्ट पर अटैक करता है, लेकिन इस अटैक का असर भी बीस्ट पर नहीं होता, बल्कि वो खुद ही थोड़ा सा पीछे हट गया था। अब वही बीस्ट जब शियाओ पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, तो तभी शियाओ अपने मन ही मन में यही कहता कि ग्रैंडपा, जब आप इस रास्ते से गुजरे थे तो आपने भी इसी बीस्ट का मुकाबला किया था और मुझे भी इसी का मुकाबला करना होगा। बीस्ट अब जैसे ही शिहाव के करीब आता है तो शिहाव एक पंच मार के उसे थोड़ा सा पीछे हटा देता है। इस सब की वजह से उस बीस्ट को काफ़ी गुस्सा आ गया था। जब बीस्ट दोबारा आगे बढ़कर शिहाव पर अटैक करता है तो शिहाव अपने सामने एक शील्ड बना लेता है ताकि उसके इस अटैक को नाकाम कर सके। अब शिहाव उस बीस्ट पर भारी पड़ता जा रहा था। वो उस बीस्ट पर अटैक करके उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाता जा रहा था। इसके लिए वो अपने फीनिक्स को भी समन कर लेता है। जैसे ही बीस्ट उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो फीनिक्स का इस्तेमाल उस पर कर देता है और उसके ग्रैंड पा ने भी जब अपनी पावर का इस्तेमाल उस बीस्ट पर किया था तो वो अपना काम हो गए थे। बीस्ट को अब इतना गुस्सा हुआ था कि वो फिर अपनी सारी पावर को गैदर करता है और सारी पावर को गैदर करने के साथ ही उसने शियाओ पर अटैक कर दिया था। तो शियाओ उस अटैक से बचने के लिए अपने सामने एक शील्ड बना लेता है। वही बीस्ट अब जल्दी से आगे बढ़ता है और अपने मुंह में उसी के उस शील्ड को चबाने की कोशिश करने लग जाता है ताकि उस शील्ड को तोड़ सके और शियाओ को खा सके। और वहाँ पर शियाओ का दोस्त भी आ गया था, जो कि ये कह रहा था कि मैंने कहा था ना कि यहाँ पर खतरा होगा, अब देखो वो हमें खा जाएगा। लेकिन शियाओ उसे कहता है कि तुम इस बात की टेंशन मत लो, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर इतना ज़्यादा खतरा होगा। मैं सबसे तुम्हें भी बचा लूँगा, खुद को भी बचा लूँगा, अब इसे सभी को यहीं पर ख़त्म करना होगा। बीस्ट ने अब शियाओ को सवालों कर लिया था, लेकिन शील्ड की वजह से वो अभी तक भी वो बिल्कुल वहां पर सेफ था। अब शियाओ बाहर निकलना चाहता था तो पावर को गैदर करता है। जैसे ही वो पावर को ऊपर की तरफ निकालता है तो वो बीस्ट का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है और थोड़ी देर में शिहाओ बीस्ट के पेट से बाहर आ गया था। अब शिहाओ के हाथ में उसी एनर्जी की एक स्वॉर्ड बनी हुई थी और वो फिर इसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल उस बीस्ट पर अटैक करने के लिए करता है। वो बार बार बीस्ट पर अटैक किए जा रहा था। बीस्ट की अब हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। फिर वो वहाँ पर अपनी पावर इतनी ज़्यादा गैदर कर लेता है कि इस बार के अटैक को बीस्ट के लिए झेल पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था और एक जोरदार धमाके के साथ ही उस बीस्ट का खात्मा हो जाता है। शिहा उसे ख़त्म करने के बाद ये कहता है कि ग्रैंडपा, मैंने आपके मर्डरर को मार दिया। वो वहीं पर अब नहीं रुक सकता था। थोड़ा सा आगे जाता है तो वहाँ पर उसे फर्नेस नज़र आया था। उस फर्नेस को देखने के साथ ही शिहाब का दोस्त उसे ये बताता है कि ये तो मुझे बहुत ही कीमती आर्टिफैक्ट लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। और शिहाब फिर अपनी स्पेस रिंग का यूज़ करके उस आर्टिफैक्ट को रख लेता है। शिहाब की नज़र फिर फॉर्मेशन पर पड़ गई थी और उसे फिर लगता है कि ये भी ख़राब है, यहाँ से भी हम हेवनली पाथ पर नहीं जा सकते। तो उसके दोस्त उसे यही बताता है कि वेल, मुझे यहाँ पर माना कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सुपर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है।
उन्हें फिर एक रोशनी दिखाई देती है, एक टेलिस्मैन नज़र आ गया था, तो वो उसे दे लेते हैं और फिर शियाओ उसे देखने के साथ ये कहने लग गया था कि लगता है कि यहाँ पर जो हाल के लोग हैं ना, इसी का इस्तेमाल करके टेलीपोर्टेशन कर रहे हैं। मुझे भी इन्हीं को ढूंढना होगा और फिर इसी की मदद से मैं ऊपर वाली दुनिया में जा पाऊँगा। और उसका दोस्त भी उसे बताया जा रहा था कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हाल वाले लोग इसी का इस्तेमाल करके टेलीपोर्टेशन करते हैं। और अगर एंशिएंट बुक्स की बात मानी जाए तो ये जो यहाँ पर जगह है ये इमोर्टल है। शिहाओ को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सा ऐसा तरीका है जिसकी मदद से वो आगे बढ़ सके। और उसका दोस्त फिर उसे यही बता रहा था कि मेरी बात मानो तो ये मेरी सिक्स सेंस यही कह रही है कि यहाँ पर रास्ता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। लेकिन जो यहाँ पर एनर्जी पाए जाते हैं, अगर तुम्हें कोई जख्म है तुम यहाँ पर जल्दी हील हो सकते हो। शियाओ ये बात सुनकर खुश हो गया था। जब वो उससे पूछता है कि मुझे यहाँ पर कितना टाइम लग सकता है हील करने में, इस पर वो बताता है कि तुम्हें कई डिकेड्स लग सकते हैं। शियाओ कहता है क्या मजाक चल रहा है, तो वो कहता है कि अगर तुम जल्दी हील कर गए तो तुम्हें फिर भी एक डिकेड तो लगेगा ही। लेकिन शियाओ के पास इतना टाइम ही नहीं था। फिर उसकी नज़र एक रून पर पड़ जाती है। उसे देखने के साथ ही शियाओ ये कहता है कि ये रून मुझे ऐसे क्यों लग रही है कि मैं इससे पहले देख चुका हूँ। उसे देखने के बाद ये कहता है कि ओ मुझे समझ में आ गया। फिर तो हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर शियाओ एक जगह पर खड़ा हुआ था और उसे आवाज़ सुनाई दे रही थी जो कि उसे ये कह रही थी कि मैं जानता हूँ कि तुम हेमनली रोड की तलाश कर रहे हो। और फिर वहाँ पर शियाओ का दोस्त भी आ गया था जो कि उसे ये कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम कहीं और जा रहे हो, तो मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करना। शियाओ उसे कहता है कि ठीक है और फिर वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना लेता है। उसे शहर में बनाने के लिए जो भी शियाओ की मदद चाहिए थी, शियाओ उसकी मदद करने के लिए तैयार था। और ऐसा सब कुछ करने के साथ ही उन लोगों ने वहाँ पर फॉर्मेशन बना ली थी। इसे देखकर शियाओ काफ़ी खुश हो गया था और ये कहता है कि अब मैं इसकी मदद से अपर याम में जा सकता हूँ। वो वहाँ पर बिल्कुल चुपचाप इस फॉर्मेशन को देख रहा था और कुछ सोच रहा था कि ये देखने के साथ ही फिर उसका दोस्त कहता है कि क्या तुम ऊपर वाली दुनिया में नहीं जाना चाहते। तो शियाओ ये कहता है कि मैं लोअर याम में रहता हूँ, तो मेरी सबसे पहले जिम्मेदारी है लोअर याम के लोगों की हिफाजत करना। लेकिन अगर मुझे इस जिम्मेदारी को निभाना है तो मुझे अपर याम में जाना होगा। और फिर मुझे अब गुड बाय लोअर याम और उस फॉर्मेशन में जाकर इंटर हो गया था। और इस फॉर्मेशन की मदद से वो अपर वर्ल्ड में जाने को तैयार था और सभी लोग उसी फॉर्मेशन को देखने लग जाते हैं जिसमें उसके ग्रैंडपा और उसके भाई भी शामिल थे। अब वो लोअर याम से अपर याम के सफ़र पर था या तभी रास्ते में कहीं पर क्रैक्स आ जाते हैं और उसमें से जो रोशनी बाहर निकली थी वो थोड़ा सा शियाओ को छू लेती है जिससे शियाओ जख्मी हो जाता है। रास्ते में उस पर अटैक्स की तादाद बढ़ती रहती है और ये देखते साथ ही शियाओ का दोस्त उसे ये कहता है कि यहाँ पर असल में एनर्जी की इन्फ्लेशन हो गई है और इन्हीं एनर्जी की फ्लक्चुएशन की वजह से मुझे लग रहा है कि ये जो वाल हमें अब तक बचाए रखी थी ये यहाँ पर बिल्कुल क्रैक कर जाएगी और इसकी मदद से हम यहाँ पर मारे जाएंगे। अब उनके ऊपर जितनी भी एनर्जी की फ्लक्चुएशन पड़ रही थी उससे बचने के लिए शियाओ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर मारा जाए। उसका दोस्त चिल्लाता उसे ये कहता रहता है कि हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन शियाओ उसे कहता है कि अगर हम यहीं पर रुके रहे तो हम यहाँ पर पक्के मारे जाएंगे। वो आगे बढ़ता रहता है, उसका दोस्त चिल्लाता रहता है लेकिन उसे अपने दोस्त की तरह बराबर फिक्र नहीं थी क्योंकि अगर उसे जान बचाना थी तो शियाओ को आगे बढ़ना ही था। फिर अब दोस्त को भी समझ में आ गई थी कि शियाओ सही कह रहा है और वो ये कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस रास्ते से बाहर निकलना होगा। और शियाओ को भी वहाँ पर अब एक बड़ी सी रोशनी दिखाई देने लग गई थी जिसकी मदद से वो अपर याम में पहुँच सकता था। लेकिन वो रोशनी भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। वो एक वाइट था और उसे देखते साथ ही जब वो शियाओ का दोस्त चिल्लाता तभी शियाओ वहाँ पर एक बॉक्स को लेकर आ गया था और दोनों ही उसी बॉक्स में इंटर हो जाते हैं। काफ़ी सारे पत्थर उस बॉक्स के साथ टकराते हैं और बॉक्स के अंदर उन दोनों की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। बाहर तो होते तो पता नहीं उनके साथ क्या होता। अब इस बॉक्स की मदद से वो आगे तो नहीं बढ़ सकते थे, तभी फिर शियाओ बाहर आ जाता है। अब उसको जो फर्नेस मिला था रूम्स में, उसी फर्नेस को बाहर निकाल लेता है और वो फर्नेस अब उन पत्थरों के अटैक को झेलने लग गया था। वो फर्नेस भी आगे बढ़ता रहता है और वो दोनों भी उस फर्नेस के पीछे पीछे आगे बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वो फर्नेस भी वहाँ पर टूट गया था और शियाओ को बाहर जाना ही था, तो शियाओ फिर फर्नेस के टूटते साथ ही तेजी से आगे बढ़ने लग जाता ताकि उन पत्थरों से बच सके, वो बाहर निकल सके। उसने वहाँ पर अपने भाले को भी समन गाड़ लिया था ताकि इस भाले की मदद से वहाँ पर एक सुराख बना सके और उससे बाहर जा सके। लेकिन आगे की शील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो उसमें सुराख नहीं कर सकता और बल्कि बैक की एनर्जी उसके ऊपर गिरती है और शियाओ की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। अब उन्हीं की उसी फील्ड में एक सुराख हुआ था, वो नीचे गिर जाते हैं। जैसे नीचे गिरे थे वहाँ पर जो लोग मदद से घूम फिर रहे थे, पत्थर गिरने की वजह से वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। और इन्हीं पत्थरों के नीचे पहले तो शियाओ का दोस्त आया था, वो काफ़ी खुश था और ये कहता है मैं काफ़ी अमेजिंग हूँ, देखा मैंने अपनी जान बचा ली। फिर वो शियाओ से पूछता है क्या तुम ठीक हो। इस पर शियाओ से ये कहता है कि क्या हम अभी भी अपर याम में हैं या फिर लोअर याम में हैं।
तो वो कहता है कि मैं अपर रेयाम में कभी नहीं गया, तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सा रेयाम है। शी हाओ फिर अपनी फीलिंग की मदद से ये बात तो पता कर चुका था कि यहाँ पर एनर्जी की कंडेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर वो अच्छे से हील कर सकता है। और लगता है कि हम अपर रेयाम में पहुँच चुके हैं, जहाँ तक मेरी सेंस बता रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।